Okay, students, a very good morning. Yesterday, Jashan, what you are doing? Stand up. What you are doing? कौन सा काम कर रहा हूं? हाँ? Come here with Arjun, along with your rough notebook. इधर आ जाएगा. Come here. Hurry up. Look forward. Yes, students. Yesterday we did two experiments. Air expands on heating and contracts on cooling. एक मैंने आपको करवाया था air exert pressure, वो can वाला. This you can do at your home. Now today I will demonstrate you that air expand on heating and contract on cooling. I have few things with me. You can see here. Yes, Arjun, come here. उधर से आओ, उस तरफ से. See here. इसमें देखोगे, वो सारा फोकस. Yes, students. No, go back. Here we have 3 boiling tubes, जिनको मैंने बोला था. We will paste them, stick, tape, and we will cover their necks with balloons. We have 3 beakers. One is simple beaker, other is ice cold water, and the third one is hot water. I have kept this hot water here. We will see it for 2 to 3 minutes. What will happen? Huh? Simple, simple. Right? Nothing is there inside it. We haven't kept anything in it. If you will continue whispering, then I will not demonstrate anything. Is this clear? You sit down. You can see it has started inflating little bit. You can see this, and this is going down only. There is no change in it. Got it? इसमें क्या होता है? What is the concept behind? कि जब हमने इसको टाई किया, इसके अंदर जो एयर थी टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो अब उसका रास्ता बंद हो गया. जो एयर अंदर है वो अंदर रही. Because air occupies space. This we had already done in previous classes. Got it? So when we put it in the hot water, it gets heated up. Hot air, because of expansion, it gets filled in the balloon. तेरी क्या problem है? हाँ. Why you are speaking continuously? You can leave the class if you don't want to study. So whatever air it was, because we had done it yesterday, so somewhat air might have get lost. हमने कल भी एक experiment किया था. So what happened? It will get inflated. While this you can see, ये ऐसे का ऐसे पड़ा है. जितनी भी air थी, उतनी उसकी expansion हो रही है. And there is no change in this also. Got it? With this, ये सारा demonstrate करके हम ये prove कर सकते हैं air expands on heating and contracts on cooling. Right? एक, हाँ जी, कुछ कहा था आपने? ये जितनी को इसके अंदर एयर है उतना की ये फूल रहा है. Got it? क्योंकि ट्यूब छोटी है. ठीक है, तो एयर को ना अंदर आने का रास्ता मिल रहा है ना बाहर जाने का. तो जितनी एयर बची है उतना ये एक्सपैंड कर रहा है. As compared to this, it is expanding. इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेंशन हो रही है. It is just deflated. Got it? Is this clear? Now अब हमारा एक और एक्सपेरिमेंट है that we are going to prove today. That is
हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर? उसके लिए सिंपल है, हमने एक अपरेटस बनाया है, ये आपकी बुक में भी सेम एक्टिविटी है। ये हमने क्या किया, पेपर बैग्स लिए, पेपर बैग्स को हमने एक जैसे साइज के पेपर बैग्स लिए, इनको हमने, इनका ये माउथ नीचे से ओपन रखा हुआ है, गॉट इट, ये ओपन रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है वार्म एयर इज लाइटर, ठीक है, गर्म हवा हल्की होती है और जो चीज हल्की है वो ऊपर को जाती है, ठीक है। व्हाट वी विल डू, कम हियर प्रणव, जस्ट आई एम, आप देखो ये इसने ऊपर से पकड़ा है, इसको पकड़ो, इसको ऊपर से इस तरफ आ जा, ठीक है, मिडल से पकड़ा हुआ है, मिडल से पकड़ो ना, बैलेंस रखो, ये दोनों बराबर हैं। फिजिकल बैलेंस तो आपने यहां से आता नहीं है ना, इसलिए नहीं मैं उधर से करवा रही हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल लाइट दिस कैंडल। नाउ एक बलून इधर रखो, इसको ओपन कर दो ताकि इसके अंदर हीट जाए, ठीक है, थोड़ा नीचे करो, जले ना, बस उसके अंदर की जो एयर है वो होनी चाहिए, बस इसको छोड़ दो, जलना नहीं चाहिए, और नीचे करो थोड़ा सा। ओ ये क्या करा है, मेरे और ले जा। स्टॉप इट, हो गया कम, चलो कुछ नहीं करते हो आप, हाँ हाँ, लैंप नहीं, हॉट एयर बलून, चलो लेट इट बी, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं चल रहा, बेटा कागज तो ऐसा ही होता है, ओके मिडल से पकड़ूंगी तो वो सारा नीचे लग जाएगा, इसलिए मैं इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। मेरी कोशिश ये है कि इसकी एयर गर्म हो जाए, हॉट हो जाए। खोला तो हुआ है बीच में से, और क्या खोलना है, कहाँ लग गई, स्टॉप इट, सो चलो व्हाट वी कैन डू, क्या हो रहा है एवी, नहीं वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है ना, क्या हो रहा है, फूल रहा है। व्हाट विल हैपन, मैं बताती हूँ, जब हमने इसको किया था ये दोनों बराबर थे, अब ये वाली एयर जो है हॉट हो रही है, ये हम देख रहे हैं, साथ साथ ये एक्सपैंड भी कर रही है, तो क्या होगा, जब ये गर्म हो जाएगी ज्यादा, ये लाइटर हो जाएगी, हॉट एयर इज लाइटर, और ये जो है ये कंपैरेटिवली ऊपर जाएगा, ये नीचे आता जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जो गर्म चीज है जो लाइटर होती है वो ऊपर जाती है। मैं इसीलिए इसको नीचे करने की कोशिश कर रही हूं ताकि हमें बैलेंस मिल जाए। हाँ जी, हाँ आग तो लगानी है हमने, आप बताइए। ये देखो, इफ आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम मिडल, क्वाइट,
तो यू कैन सी ये ऊपर को जा रहा है, इट इज गोइंग अप, इसीलिए मैं कनव से करवा रही थी। बच्चे वेरी गुड, नो नीड। Okay, so you can see the stick also from this side it is lifted up, क्योंकि ये बलून, ये जो है पेपर बैग हमारा इस साइड से ऊपर जा रहा है। Why? Because the air in this bag it gets warmed up. नंबर बहुत अच्छे आते हैं इसी वजह से सबके, it gets warmed up, और hot air जो warm air है that becomes lighter and it rises up. Got it? Is this clear? So we have proved one property, air expands on heating, contracts on cooling. Next we have proved warm air rises up, right? Then one more thing is there, that is एक और activity है with the balloons. No, air has weight नहीं। हमने ये दो balloons tie किए हैं, right? We have tied these two balloons. Air pressure की activity है। Who will do this? You have to blow air. इसके बीच में air blow करनी है। आजा जशन, come here. Quiet. Come. Hold it from the middle. Hold it from the middle. हाँ जी। Now blow the air in between them. इनके बीच में एयर ब्लो करो, जोर से करनी है। बलून के ऊपर नहीं करनी, उसके बीच में करनी। क्यों हवा नहीं मारी जाती? स्टॉप इट, बीच में करो, इनको साइड्स पे रखो, डिस्टेंस रहेगा ना तभी होगा। स्टॉप इट, नो नो नो, बीच में। ओके ओके, राइट, ही इज डूइंग। यही तो बैलेंस बनाना है आपने। ऐसे करो, बीच में से मत पकड़ो, इसको इधर से और उसको उधर से पकड़ो। यस, नाउ ब्लो द एयर, जोर से। यस। अच्छा, आपने नोटिस किया जब वो एयर ब्लो कर रहा है, हाँ क्या हो रहा है? नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं होना। What will happen? एयर ब्लो करने से क्या होना चाहिए? इन दोनों को इधर उधर होना चाहिए, एक उधर भागना चाहिए, एक उधर, बट इट इज नॉट बीइंग हैपन। वो क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में पास आ रहे हैं। दोबारा ब्लो करो एयर। नो, दे आर नॉट गोइंग, स्टिल दे आर कमिंग क्लोजर। जोर से कर। चलिए, बस हो गया, हो गया, हो गया। रखो। यस स्टूडेंट्स, हाँ जी, अगर डिस्कशन खत्म हो गई तो लिसन बच्चे। इसमें क्या है, जब हाई स्पीड विंड्स होती हैं, जैसे इसने एयर ब्लो करी, अदरवाइज तो इनके बीच में एयर है, बलून्स के बीच में, ठीक है, बट जब हाई स्पीड से हम एयर ब्लो करते हैं या विंड आती है, तो वो जो एरिया है जहां पे हाई स्पीड विंड है, वहां पे जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम हो जाता है। अगर उस एरिया में एयर प्रेशर कम हो गया, मींस आसपास एयर प्रेशर बढ़ गया। अगर ये समझ नहीं आया तो पेपर में 0 है। हाँ, ये सबको बोल रही हूं मैं, ये पुरंजे को भी। देखिए हमने क्या किया था क्लास, व्हाट वी डिड, ये हमने बलून टाई किया,
लाइक दिस, हमने यहां से एयर ब्लो करी, कायदे से क्या होना चाहिए था, एयर ब्लो करने से ये दोनों दूर जाने चाहिए थे, बट व्हाट हैपन, ये दोनों पास आए, क्योंकि जब हमने माने यहां एयर ब्लो करी, हाई स्पीड विंड हो गई, तो दिस क्रिएटेड लो एयर प्रेशर रीजन, यहां पे एयर प्रेशर कम हो गया, यहां पे एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो यहां पे एयर प्रेशर बढ़ गया, इस तरफ यहां पे कम हो गया, इन दोनों साइड्स पे एयर प्रेशर बढ़ गया, तो एज अ रिजल्ट दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अदरवाइज, हाँ तो ठीक ही हो रहा था, हमने कब कहा गलत हुआ मैंने कहा अदरवाइज वो दूर जाने चाहिए, ठीक है, बट वो पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन ये है, यहां पे हमने एयर ब्लो करी, यहां पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, जब लो प्रेशर लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड हियर, जब यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, पे अटेंशन, तो क्या हुआ, जो साइड्स पे प्रेशर है वो बढ़ गया, उस प्रेशर ने इनको पास पास पुश करा, ये दोनों क्लोज आ गए, गॉट इट, हेंस हमें इस चीज से क्या पता चला, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय लो एयर प्रेशर, ठीक है, क्या है हाई, क्योंकि इसका आगे आपको साइक्लोन थंडरस्टॉर्म्स में यूज है कि ये किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो इसको समझ लो, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, गॉट इट। अब इसके एक और एग्जांपल देती हूँ, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय reduced air pressure, high speed winds are accompanied by reduced air pressure, इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, reduced air pressure, high speed winds are accompanied by reduced air pressure, got it, is this clear? तो स्टूडेंट्स इसकी एक और एग्जांपल है, आप लोग घर में करके देख सकते हो, एक प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल ले लो, ठीक है, उसके अंदर एक पेपर की बॉल बना लो उसके साइज की, जो बिल्कुल उसके नेक के अंदर जा सकती हो, ठीक है, अब हमने क्या करना है, बॉटल को होल्ड कर लिया, टेबल पे रख लिया, राइट, उसके ऊपर हमने वो बॉल रख देनी है, नेक के ऊपर, माउथ के ऊपर, नाउ वी हैव टू ब्लो द एयर, हमने एयर ब्लो करनी है, क्या वो पेपर की बॉल बना लेंगे हम, क्या वो पेपर की बॉल उस नेक के अंदर जाएगी, नो, क्यों नहीं जाएगी, कैसे, आप फूंक मार रहे हो, जोर लगा रहे हो, आप भी तो प्रेशर लगा रहे हो, क्यों, क्या होता है, दिस इज अ बॉटल, छोटी क्यों बनानी है, ये हमने बॉल बनाई, ठीक है, यहां पे रखी, एयर ब्लो कर रहे हैं हम, क्या होगा, ये हाई स्पीड विंड है, हाई स्पीड विंड से एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, हियर लो एयर प्रेशर इज देयर, और बॉटल के अंदर जो एयर है दैट इज हाई एज कंपेयर टू दिस एट द नेक, तो ये जो प्रेशर है ये ऊपर को लगाएगा, बॉल अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा हाई है, वो अपना प्रेशर ऊपर को लगाएगा, गॉट इट। अब इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ, आपने देखा होगा जो टीन की छतें होती हैं, कच्ची छतें होती हैं कई घरों की, जब तेज हवाएं आती हैं वो उड़ जाती हैं ऊपर को, क्यों भाई,
हवाओं का क्या रोल है? हवा तो आई, वो तो ऊपर से पड़ी, जो छत है वो नीचे को गिरनी चाहिए, पर वो ऊपर को क्यों उड़ती है? क्योंकि हाई स्पीड विंड आती है, उस एरिया में, उस छत के ऊपर वाले एरिया में एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, ठीक है। नीचे घर के अंदर हाई एयर प्रेशर इज देयर, वो जोर लगाता है, छत ऊपर को उड़ती है। गॉट इट? एक और एग्जांपल है, आप घर में करके देख सकते हो। वैसे एक सिंपल पेपर कट करो लंबा, ठीक है, स्ट्रिप बना लो पेपर की, उसकी स्ट्रिप बना के 2 फिंगर से उसको पकड़ लो और उसके ऊपर आप एयर ब्लो करो, तो क्या होगा? कहां उड़ेगी? कैसे कैसे होएगी? नहीं, ऐसे ऐसे क्यों होएगी? पहले मुझे बताइए क्यों, क्या होएगा जब हम ये पेपर के साथ करेंगे? यू कैन ट्राई, एक स्ट्रिप बनाओ, मेक अ स्ट्रिप, एवरीबडी ट्राई। स्ट्रिप क्या होती है? लंबाई ले लो और कुछ सेंटीमीटर, 3-4 सेंटीमीटर, बस इतना सा ले लो ना, इतना पूरे पेज की जरूरत नहीं है, करना पड़ेगा। हो गया हो गया, बनाइए बस। यस मानिक, कम हियर, कम, इसको छोड़ दो, चलिए करिए। ये यस, ये कहाँ को जा रही है एयर प्रेशर? नीचे को जा रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये ऊपर को जा रहा है, क्यों? क्यों ऊपर को जा रहा है? दोबारा करो, यस राइट, ये ऊपर, यस, अर्जुन ऑल्सो डूइंग गुड। बाय, ऊपर को क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इसके सरफेस के ऊपर एयर ब्लो कर रहे हो, हाई स्पीड विंड इज गेटिंग ब्लोन, उससे क्या हुआ धर्मजीत? यहां पे दोबारा करो, ओए राइट, गौरव, गौरव ठीक कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, क्या होता है जब आपने एयर ब्लो करी, जो सरफेस पे आप ब्लो कर रहे हो, पे अटेंशन नाउ, आप पेपर स्ट्रिप के अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लो, पेपर में सिर्फ ब्लो करके नहीं दिखाना, हाँ, पेपर को फूके मार मार के आ जाओ, मैडम ने 100 मार्क्स नहीं देने, रीजन लिखना पड़ेगा। थिंग इज, why the paper blow upwards? पेपर ऊपर को क्यों ब्लो करता है? जब आपने एयर ब्लो करी सरफेस के ऊपर, हाई स्पीड विंड, वहां पे एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा है, मानिक, नीचे प्रेशर ज्यादा है, वो पेपर को ऊपर को पुश करता है। गॉट इट? इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल है, विंग्स ऑफ एरोप्लेन, दे आर डिजाइन्ड इन अ स्पेशल वे, ताकि वो उड़ सके। वाई? उनके विंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से डिजाइन है कि जब वो टेक ऑफ करने लगता है, ऊपर प्रेशर ज्यादा है, हाई स्पीड विंड है, वहां पे एयर प्रेशर कम हो गया, नीचे से प्रेशर ज्यादा लगता है और वो उसको ऊपर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। बर्ड्स भी इसी से फ्लाई करते हैं, हमने करा ना स्ट्रीमलाइन शेप, एक स्पेशल शेप होती है एरोप्लेन की भी, बर्ड्स की भी। रीजन इज के क्या हम छोटी क्लासेस में करते थे, टू कट द एयर करंट। एयर करंट को क्यों कट करना है? ऊपर एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा हाई स्पीड विंड से, और नीचे प्रेशर लगाएगा जो उसको ऊपर को पुश करेगा। इज दिस क्लियर?
इतना क्लियर हो गया? एनी डाउट अप टू दिस? एक और चीज हमने करा था, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हमने दो बलून्स लिए, दो पेपर बैग्स लिए थे, दोनों का मास सेम था, एयर सेम थी। क्या हुआ, जब हमने एक चीज को हीट अप करा, उसके अंदर एयर का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, क्योंकि एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एयर का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, वो लाइट हो गई। अब मास और वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है डेंसिटी से, ये हमने पिछली क्लास में करा हुआ है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास रिमेन्स सेम इन बोथ द केसेस, मास सेम है दोनों में, ठीक है। वॉल्यूम एक में ज्यादा हो गई, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो डेंसिटी इज लोअर, उल्टा है ना, डेंसिटी इज लोअर, मतलब वार्म एयर उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम, मींस इट इज लाइटर। सो द थिंग विच इज लेस डेंसर विल गो अप इन द एयर। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हो गया आप सबको? और जो ठंडी हवा है उसका वॉल्यूम कम है, cool air has less volume, means more density means it will sink down. इतना क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बच्चे बस करो। हाँ, किसमें? नीचे जाएगा, सिंक डाउन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब आपने एक और एक्सपेरिमेंट, एक और छोटी सी चीज है, रेफ्रिजरेटर देखे हैं सबने अपने घरों में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फ्रीजर होते हैं वो रेफ्रिजरेटर के टॉप पे होते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आता है आपको रीजन बेस्ड में। ऐसा क्यों? फ्रीजर तो ऊपर है पर सारा नीचे ठंडा क्यों होता है, पूरा फ्रिज? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? ऐसा इसलिए है कि फ्रीजर के आसपास की एयर और उसके अंदर की एयर वो कूल हो गई। ठीक है, कूल जो चीज हो गई वो मोर डेंसर हो गई। दैट एयर विल कम डाउन। नीचे फ्रीज में क्या है, फ्रीजर के नीचे गर्म हवा है, वार्म एयर इज लाइटर, इट विल गो अप। गॉट इट? इसलिए सारा फ्रिज ठंडा होता है। हाँ, कन्वेक्शन करंट्स फ्लो करती है, ये हमने करा हुआ है, कन्वेक्शन करंट्स फ्लो करती है। तो बेटा इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा फ्रिज में सबसे ज्यादा ठंडी चीज होती है जो सबसे नीचे होती है। उसका रीजन यही है, फ्रीजर जो है वो ठंडा होता है, कोल्ड एयर अपने आसपास की एयर को भी कोल्ड कर देता है, एंड कोल्ड एयर हैज मोर डेंसिटी, इट विल सिंक डाउन, तो वो नीचे होती है, कन्वेक्शन करंट बन जाती हैं, जो नीचे गर्म हवा है इट विल गो अप। इस तरह फ्रिज जो है वो वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर आपका। इज दिस क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? अब कल से बच्चे, कल से हमने वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिकली ज्योग्राफी का टॉपिक है विंड करंट्स। ठीक है, करंट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, विंड्स कैसे चलती हैं, ये फटाफट हम खत्म करके थंडर स्टॉर्म्स शुरू कर लेंगे, बिकॉज आई वांट के इस वीक में अलोंग विद क्वेश्चन आंसर्स ये चैप्टर खत्म हो जाए। और एक दिन हमारा गुरपुरब की छुट्टी का जाएगा, एक दिन हमारा जाना है ये टेस्ट डे। क्या कर रहे हो आप चिपिंग्स? तो हमारे ये 2 दिन बीच में रह गए। प्लीज ट्राई टू कवर अप द थिंग्स फास्ट। ठीक है, एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट अप टू दिस?